आर्यन और रिया के बदले हुए अंदाज कर रहे थे अनिका और रोहित को परेशान। क्या होगा जब मिलेंगे सब एक रेस्टोरेंट में? क्या अनिका और रोहित पहचान पाएंगे अपने बच्चों की अदला बदली? हमेशा शांत रहने वाला आर्यन आज पूरे रूम में भागता फिर रहा था और उसके पीछे सनी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रिया की हंसी की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, पर इस हंसी के बीच रोहित परेशान था। उसका आर्यन ऐसे कभी नहीं बिहेव करता था। चलो बेटा, खाने का वक्त हो गया, तुम्हें भूख भी लगी होगी। रोहित की बात सुन रिया रुक जाती है। डिनर में क्या है डैड? ये सवाल सुन रोहित सनी की तरफ देखता है, जो खुद नहीं जानता था कि डिनर में क्या बना है। आओ चलो देखते हैं। अपने डैड की बात मान रिया, जो अभी आर्यन के रूप में थी, डाइनिंग टेबल तक जाती है और वहाँ का खाना देख हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। मुझे ये नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। आर्यन कभी पिज्जा खाने की जिद नहीं करता, फिर आज कैसे? ये सब देख रोहित का शक और गहरा होने लगता है। क्या उसे बच्चों की अदला बदली की भनक तो नहीं लग गई थी? ओके, चलो पिज्जा खाने चलते हैं। वहीं दूसरी ओर अनिका आर्यन को लेकर रेस्टोरेंट में बैठ पिज्जा का वेट कर रही थी। आर्यन ने एक नैपकिन अपनी गोद में रखा और एक अपने टी शर्ट की कॉलर पर लगा लिया। रिया को ये सब करते देख अनिका शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया अचानक इतनी वेल बिहेव्ड कैसे हो गई। रिया बेटा, आपने ये कब सीखा? अनिका बड़े प्यार से पूछती है और आर्यन मुस्कुराकर उसे जवाब देता है। ये तो मैं हमेशा से ही करता हूँ। आर्यन की बात सुन अनिका कंफ्यूज हो जाती है। ये उसकी बेटी को आज हो क्या गया है? मम्मी, मेरा सैनिटाइजर रूम में रह गया है, क्या आप वो ला सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अनिका शॉक थी, पर अपनी बेटी की बात वो समझ नहीं पा रही थी। वो तुरंत रूम की तरफ चली गई। डॉक्टर, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट अटेंशन। वो होटल में किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा है। रोहित की बातों को सुनकर डॉक्टर ने उसे फिलहाल शांत रहने की सलाह दी, लेकिन रोहित को यही लग रहा था कि उसका बेटा आर्यन किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो दूर खड़े उसे पिज्जा खाते देखता है। वो चेयर पर पैर ऊपर कर अपने हाथों से बड़ी मैसी तरीके से पिज्जा खा रहा था। तभी वो उसके पास गया और उसके पास बैठ बड़े प्यार से बोला, देखो आर्यन बेटा, तुम्हें जो खाना है खाओ, जैसे रहना है रहो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? रिया पिज्जा खाते खाते सर हाँ में हिलाती है। वो जो रूम नंबर 2402 में लेडी है, उससे दूर रहना। वो बहुत शातिर है। वो बच्चों को बहला फुसलाकर उसके पेरेंट्स से दूर कर देती है। अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुन रिया गुस्सा हो जाती है। आप मम्मी के लिए ऐसी बात कैसे कर सकते हो? वो मेरी मम्मी है। रिया की ये बात सुन रोहित को भयानक गुस्सा आता है। तभी उसने सामने से आती हुई अनिका का रास्ता रोक लिया और उसे रेस्टोरेंट के बाहर खींचता हुआ रिसेप्शन तक ले गया। फिर तो रोहित ने गुस्से में अपने लफ्जों से सारी हदें पार कर दी। वो इस बात से बेपरवाह था कि पूरा होटल ये तमाशा देख रहा था। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। पैसे चाहिए ना? मैं दूंगा, पर मेरे और मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ। अनिका रोहित की बातें सुन हैरान थी, पर उसे डर था कि कहीं रिया ये सब बातें सुन न ले। और तभी रोहित को उसके भाई सनी का फोन आया, जिसे सुन रोहित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस बेटे के लिए रोहित इतना पजेसिव था, क्या वो आज अपने डैड से इतना नाराज हो गया था कि वो उसके साथ अब और नहीं रहना चाहता था? क्या आर्यन अब उससे ज्यादा अनिका से प्यार करने लगा था? क्या रिया के कहने पर रोहित मांगेगा अनिका से माफी? और अनिका कैसे लेगी अपनी बेइज्जती का बदला? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।